फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 2 जून से 8 जून की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 1 जून आज की भी बात करने वाले हैं। डिटेल से ब्रीफ करेंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सिस्टमों की बात कर लेते हैं। 3 सिस्टम हमें दिखाई दे रहे हैं। एक हमें राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर यहां पर दिखाई दे रहा है। दूसरा हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है और तीसरा जो सिस्टम है वो हमें विदर्भ के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। एक जो हमें ट्रफ खिंचती हुई दिखाई दे रही है, इस सिस्टम से विदर्भ की तरफ खिंचती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि ट्रफ के इर्द गिर्द ही बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी। हालांकि ये जो सिस्टम बना हुआ है राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर पर, ये थोड़ा सा दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई देगा, तो ट्रफ भी थोड़ी सी दक्षिणवर्ती होती हुई हमें जरूर दिखाई देगी। हालांकि ये जो सिस्टम बना हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में, ये मॉइस्चर को बहुत ज्यादा खींच नहीं पा रहा है, इसलिए बारिश की गतिविधियां हल्की ही दिखाई दे रही है पूर्वी क्षेत्रों में। हालांकि मैं आपको एक चीज और बता दूं, सबसे ज्यादा जो बारिश हमें दिखाई देगी पूरे भारत में, वो हमें राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में और पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। यहीं पर इंपैक्ट सबसे ज्यादा दिखाई देगा। उसका कारण ये है कि जब ये सिस्टम घूम रहा है तो इसकी हवाएं कुछ इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है, और ये जो सिस्टम घूम रहा है तो इसकी हवाएं कुछ इस प्रकार से ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहां पर जो ट्रफ खींची हुई है, यहीं पर बारिश के संकेत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दक्षिणी पूर्वी राज्यों का हाल देखें, यहां पर भी पहले के मुकाबले मॉइस्चर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज 1 जून है, 1 जून को मानसून दस्तक दे देता है। क्या आज ये मानसून दस्तक देगा केरल पर? देखिए, ये देखने वाली बात रहेगी। अगर सारे पैरामीटर्स मैच होते हैं तो ये मानसून दस्तक दे सकता है, और पैरामीटर्स मैच नहीं होते हैं तो मानसून दस्तक नहीं देगा। चूंकि अब बहुत ज्यादा गैप नहीं बचा हुआ है, अगला जो इसका स्टेप है वो सीधा केरल है। अगर ये आज आगे बढ़ता है तो केरल पर ये दस्तक दे देगा। हालांकि आप देख सकते हैं कि ये जो राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है, यहां पर कुछ एक स्थानों पर थोड़े से ठीक ठाक बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह हम देख रहे थे कि ये जो जयल, नोका, कैंसर, नागौर के आसपास का रीजन है, और अजमेर, किशनगढ़ से लेके मेड़ता सिटी, कुचेरा, ब्यावर, देवगढ़ के आसपास का रीजन है, और ये जो कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक के आसपास का रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही थी। और इस समय भी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी हैं। हालांकि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहां पर हमें क्लियरनेस दिखाई दे रही है, कोई भी बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं। चूंकि ये जो ट्रफ है थोड़ी सी दक्षिणवर्ती हो सकती है, ऐसी संभावना बनी हुई है। तो ये जो बारिश है ये हमें शाम के टाइम में पश्चिमी मध्य प्रदेश पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि ये जो श्योपुर, शिवपुरी और ये जो मुरैना और ग्वालियर के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी बारिश हमें दिखाई दे रही है। दक्षिणी पूर्वी राज्यों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि विशेष बारिश हमें पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि एक सिस्टम यहां पर भी बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में, ये बहुत ज्यादा मॉइस्चर को फीड नहीं कर पा रहा है, इसलिए बारिश के संकेत पूर्वी क्षेत्रों में कम दिखाई दे रहे हैं। कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी जानेंगे। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कल की डेट में राजस्थान और मध्य प्रदेश और ये जो उड़ीसा का क्षेत्र है, यहां पर रेड अलर्ट दिखाया गया था कि ये जो पूरे तीनों क्षेत्र हैं, यहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया था। जबरदस्त बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद यहां पर उतनी बारिश देखने को नहीं मिली है। देखिए, हो सकता है कि आज भी, ऐसे तो आज भी पूरे भारत में बारिश के चांसेस बहुत ही हल्के हैं, लेकिन हो सकता है कि यहां पर राजस्थान के क्षेत्रों में, पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में और उड़ीसा के क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर जबरदस्त बारिश हमें आज देखने को मिल जाए। कल तो उतनी दिखाई नहीं दी थी, जबकि रेड अलर्ट जारी किया गया था, आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश भी हमें देखने को मिल सकती है। मेरा मानना यह है कि यहां पर मौसम थोड़ा सा कम पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी ठंडक बनी हुई है, इसीलिए यहां पर बारिश हमें कम ही दिखाई देने वाली है, विशेष दिखाई नहीं देगी। 1-2 क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश अगर देखने को मिल जाए तो मिल सकती है। चलिए देख लेते हैं बारिश हमें कौन कौन से क्षेत्रों में अच्छी दिखाई देगी। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये आज का मैप है। 2 सिस्टम हमें दिखाई दे रहे हैं। एक हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में यहां पर दिखाई दे रहा है, दूसरा हमें राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर पर यहां पर दिखाई दे रहा है। तो जो ट्रफ हमें दिखाई दे रही है वो कुछ इसी प्रकार से हमें विदर्भ तक कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। तो बारिश की गतिविधियां भी इन क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देने वाली हैं। हालांकि हरियाणा, पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों की बात करें, हल्का मॉइस्चर पहुंचता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। ये सिस्टम इस मॉइस्चर को थोड़ा सा घुमाकर उत्तरी रीजन की तरफ फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो हरियाणा, पंजाब का उत्तरी क्षेत्र है, यहां पर बहुत ही हल्के बादल दिखाई देंगे। हो सकता है कि 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल जाए। विशेष संकेत यहां पर नहीं है। दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें, लगभग क्लियर दिखाई देगा।
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर सुबह सुबह हमें बारिश दिखाई दे रही थी। ये जो लखनऊ से लेके कन्नौज उन्नाव का रीजन है, और ये जो शाहजहांपुर सिंदौली सीतापुर हरदोई के आसपास का रीजन है, कासगंज के आसपास का रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में सुबह सुबह हम बारिश देख रहे थे। यहां पर हल्की ही बारिश हमें दिखाई दे रही थी। देखिए जिन क्षेत्रों में बारिश हमें देखने को मिल गई है, हो सकता है कि शाम के टाइम में वहां पर बारिश हमें देखने को ना भी मिले, और हो सकता है कि थोड़ी बहुत बारिश हमें वापस से देखने को मिल जाए। विशेष संकेत यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र है, यहां पर भी एक दो स्थानों पर क्लाउड्स बनेंगे, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और ये जो ललितपुर झांसी के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, यहां पर भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी कहीं कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचते हुए दिखाई देंगे, बूंदे गिर सकती है। विशेष बारिश हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि सुबह से ही बारिश की गतिविधियां कुछ एक क्षेत्रों में जारी हैं। अब हमें दोपहर और शाम के टाइम में कुछ एक स्थानों पर ही बहुत कम बारिश दिखाई देने वाली है, विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी। हालांकि बिहार के क्षेत्रों की बात करें, ये भी पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देने वाला है। हालांकि ये जो पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, बूंदें गिर सकती हैं। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। एक दो स्थानों पर यहाँ पर भी कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। लगभग क्लियर दिखाई देगा, यहाँ ना के बराबर चांसेस बने हुए हैं। हालांकि सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं या फिर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। जितनी मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है, उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्रों की बात करें, ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देने वाली है। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, रांची, खुंटी, गुमला, सिमडेगा के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्के बादल पहुंच जाएं और बूंदे गिरा दें तो गिरा सकते हैं, विशेष संकेत अन्य क्षेत्रों में दिखाई नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, और अन्य क्षेत्रों में भी हल्के फुल्के बादल पहुंच जाएं और बूंदे गिरा दे तो गिरा सकते हैं। अन्य क्षेत्रों में विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि जगदलपुर, बस्तर के आसपास के क्षेत्रों में कहीं बूंदे गिर सकती हैं, और महासमुंद के आसपास के क्षेत्रों में बूंदे गिर सकती हैं। अन्य क्षेत्र में लगभग क्लियर दिखाई देंगे। और देखिए उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर जो दक्षिणी रीजन है, यहाँ पर हमें अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तरी क्षेत्रों में बहुत ही कम बादल हमें दिखाई देंगे, बूंदे गिर सकती हैं। देखिए अगर हम बात करें तेलंगाना के क्षेत्रों की, ये भी लगभग हमें क्लियर दिखाई देगा, लेकिन हल्के बादलों का प्रभाव हमें उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई दे सकता है। आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ पर ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, रायलसीमा में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। तमिलनाडु के क्षेत्रों में इंपैक्ट हमें अच्छा दिखाई देगा। हालांकि जो मध्य से लेकर पश्चिमी रीजन और उत्तरी रीजन रहेगा, ये ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई दे रहा है। केरला के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। सभी क्षेत्र कवर रहेंगे। कन्नूर, कोझिकोड, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की, पलक्कड़, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी कर्नाटका का हाल देखें, यहाँ पर भी हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। नॉर्थ कर्नाटका में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। गोवा और कोस्टल कर्नाटका के क्षेत्रों की बात करें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, देखिए जो विदर्भा का क्षेत्र रहेगा, यहां पर एक सिस्टम बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहां पर सिस्टम बना हुआ है, और विदर्भा का जो पूर्वी क्षेत्र है, यहां पर बारिश हमें ना के बराबर दिखाई देने वाली है। यहां पर बारिश नहीं होगी, लेकिन जो विदर्भा का मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्र है, यहां पर इंपैक्ट हमें ज्यादा दिखाई देगा। ट्रफ यहीं पर बनी हुई है, इसलिए ये जो यवतमाल, वाशिम, अकोला, वर्धा, अमरावती के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। और जो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा का क्षेत्र है, यहां पर भी हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। हालांकि मराठवाड़ा के क्षेत्रों में जो उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र रहेंगे, यहां पर इंपैक्ट हमें ज्यादा दिखाई देगा। दक्षिण में कम बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो मध्य महाराष्ट्र है, यहां पर भी हमें अहमदनगर, औरंगाबाद, जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। ये जो नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, देखिए यहां पर विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं देंगे। हल्के बादल पहुंच सकते हैं, एक दो स्थानों पर बूंदे गिरा सकते हैं। यहां ज्यादा बारिश के संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे। कोकण, महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, बहुत ही कम बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे, बूंदे गिर सकती हैं। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, देखिए गुजरात में भी जो पूर्वी गुजरात है, यहां पर भावनगर के आसपास के क्षेत्रों में कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अन्य स्थानों पर भी बहुत ही हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें देखने को मिले तो मिल सकती है। विशेष बारिश हमें यहां दिखाई नहीं देगी। हालांकि जो दक्षिणी गुजरात है, यहां पर भी एक दो स्थानों पर कोस्टल रीजन पर बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। सौराष्ट्र एंड कच्छ के क्षेत्रों की बात करें, ये हमें पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें,
देखिए यहां पर हमें उज्जैन, इंदौर, राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। खंडवा, बुरहानपुर और ये जो देवास, हरदा के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर हमें अच्छी बारिश दिखाई देगी। हालांकि ये जो रतलाम, मंदसौर, नीमच के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और ये जो बरवनी, अलीराजपुर और झाबुआ के आसपास का क्षेत्र रहेगा, खरगोन के और धार के आसपास का क्षेत्र रहेगा। देखिए मॉडल हमें विशेष बारिश यहां पर नहीं दिखा रहा है। हो सकता है कि यहां पर हमें जोरदार बारिश दिखाई दे, क्योंकि यहां पर संकेत बने हुए हैं। हो सकता है कि सबसे ज्यादा बारिश हमें इन क्षेत्रों में दिखाई दे जहां पर मॉडल हमें कम बारिश दिखा रहा है। हालांकि ये जो भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी का क्षेत्र रहेगा, यहां पर हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे, हल्की बारिश हो सकती है। और ये जो गुना से लेके श्योपुर, शिवपुरी और ग्वालियर का रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर जो उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र रहेंगे, यहां पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि ये जो सागर, सतना, हत्ता के आसपास का रीजन रहेगा, छतरपुर और टीकमगढ़ के आसपास का क्षेत्र रहेगा, हल्के बादल पहुंच सकते हैं। दक्षिण में भी कहेंगे स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचते हुए दिखाई देंगे, बूंदे गिर सकती है। हालांकि बादल हमें मध्य क्षेत्रों में भी दिखाई देंगे, जबलपुर, दामोह, कटनी के आसपास के क्षेत्रों तक बादल हमें दिखाई देंगे। यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए बीकानेर, गड़साना, अनूपगढ़ और ये जो फलौदी के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। जैल, नोखा, कैंसर, नागौर और ये जो पूरा मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़ के आसपास का क्षेत्र रहेगा। देखिए मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़, ये जो पूरा क्षेत्र है, यहां पर मॉडल ने कवर दिखाया है, यहां पर मॉडल हमें बारिश का संकेत दिखा रहा है। यहां पर देखिए ये जो क्षेत्र मैंने आपको बताया है, मकराना, डीडवाना, परबतसर और सुजानगढ़, यहां पर ये बारिश टच करते हुए दिखाई देगी। हो सकता है कि कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे जाए और नहीं भी दे, इस तरीके का परिदृश्य रहेगा। अजमेर, किशनगढ़ और ये जो कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक के आसपास का क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है और इस समय भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। और ये जो हिंडौन, बयाना, करौली के आसपास का क्षेत्र रहेगा, गंगापुर सिटी के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। भरतपुर, धौलपुर, बारी के आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही कम बादल दिखाई देंगे, एक दो स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं। और ये जो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर, जालौर, सिरोही के आसपास का क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। कहीं हल्की, कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी, भारी बारिश के चांसेस हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि ये जो जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, बादल हमें यहां पर भी दिखाई देंगे, विशेष संकेत अन्य स्थानों पर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। उत्तरी क्षेत्र जो रहेगा, देखिए ये जो चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर विशेष बारिश हमें देखने को नहीं मिलेगी, ये लगभग क्लियर दिखाई देगा। श्री गंगानगर का जो क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी एक दो स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर में बूंदें गिर सकती हैं। हिमाचल प्रदेश का जो उत्तरी रीजन रहेगा और ये जो उत्तराखंड का उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर बारिश के संकेत ज्यादा बने हुए हैं। हालांकि नैनीताल, पिथौरागढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। जोशीमठ, चमोली और ये जो गंगोत्री, यमुनोत्री के आसपास का क्षेत्र रहेगा, ये सबसे ज्यादा बारिश देखेगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश हमें फैलती हुई दिखाई दे रही है, हल्की ही बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है, दक्षिण में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। लेकिन पूर्वी क्षेत्रों का हाल देखें तो सिस्टम थोड़ा सा हमें दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है, बारिश हमें यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 3 तारीख की बात करें, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में ही बारिश हमें दिखाई दे रही है, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र क्लियर रहेंगे। देखिए 4 तारीख की बात करें, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में ही बारिश हमें अच्छी दिखाई दे रही है, पश्चिमी क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा, पूर्वी क्षेत्र क्लियर दिखाई दे रहे हैं। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी, सिक्किम में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 5 तारीख की बात करें, धीरे धीरे बारिश हमें पूर्वी क्षेत्रों की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 6 तारीख की बात करें तो हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राजस्थान के और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, दक्षिणी पूर्वी राज्यों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 7 तारीख की बात करें, मध्य क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है, दक्षिण में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है।
देखिए 8 तारीख की बात करें, मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में विशेष इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। दक्षिण में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।